हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ब्लेड फराटा फैन को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में 5 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है। इस मोटर का जो स्टेटर का मोटाई है वह 20 mm का है। आप 25 mm के स्टेटर के मोटाई में भी इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। देखिए, इस तरह का मैंने 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 31 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 115 टर्न दिया है 31 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अगर आपका स्टेटर 25 mm का है तो आप क्वाल साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहला वाला रनिंग क्वाल को ले लेता हूं और इसे स्लॉट में इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, क्वाल के एक तरफ को किसी भी एक खाली स्लॉट में डाल देना है और फिर बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इसे तीसरे वाले स्लॉट में नीचे की तरफ से डाल देना है। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच होगा दोस्तों। तो अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और फिर इसका कनेक्शन आपको बताता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके वापस से 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है। तो मैं इस पेपर को यहाँ से निकाल देता हूँ और इसमें क्वाल को इंस्टॉल करके वापस से इस पीवीसी पेपर को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी क्वाल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं फटाफट से क्वाल को दूसरे तरफ भी डबल कर लेता हूँ। देखिए, मैंने पेपर को निकाल दिया। अब इस क्वाल को इसी वाले स्लॉट में डालकर वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पेपर को लगाने के बाद अब हमें क्वाल को अच्छे से खींच लेना है दोस्तों, अच्छे से टाइट कर लेना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि अभी हमने जहां पर 1 से 4 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले स्लॉट में दोनों तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ भी क्वाल को इंस्टॉल करके पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और फिर क्वाल को खींच लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इस क्वाल को फिर से बेंड करना है और वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर भी क्वाल को इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर लिया। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ भी क्वाल को डबल करके पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाने के बाद फिर से हमें क्वाल को खींच लेना है और बचे हुए क्वाल को इस तरह से फुल बेंड करके वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को ट्रिपल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देता हूं। पीवीसी पेपर के ढक्कन को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, कहीं आपका एक भी तार लोहे से न छू जाए, क्योंकि तार अगर लोहे से छू गया तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आपका मोटर 5-10 मिनट में ही जल जाएगा। यहाँ पर रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 2 राउंड होगा और 1 से 6 में 3 राउंड होगा। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो हमें नीचे की तरफ 4 स्लॉट खाली छोड़ देना है और 5वें वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। अब देखिए, बीच में 2 स्लॉट छोड़कर नीचे की तरफ से इसे तीसरे वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। अब चलिए मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार है और दोनों क्वाल का जो आउटर तार है वह आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके वापस से 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए मैं 1 से 4 के पिच में इस क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर देता हूं। देखिए, मैंने एक तरफ से इस क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को डबल कर देता हूं। पेपर को हमें निकाल देना है यहाँ से और फिर इसी वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। पीवीसी पेपर के जगह पर आप ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने इस क्वाल को 1 से 4 के पिच में 2 राउंड कर लिया। अब मैं इसे 1 से 6 के पिच में 3 राउंड कर देता हूं। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया था, ठीक वैसे ही हमें इस दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। 1 से 4 के पिच में 2 राउंड करना है इस क्वाल को और फिर 1 से 6 के पिच में 3 राउंड करना है इस क्वाल को। इस डाटा से अगर आप अपने 5 ब्लेड फराटा पंखा को रिवाइंड करते हैं
तो आपका मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा दोस्तों। अगर आपका फर्राटा पंखा बार बार जल रहा है वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण, तो आप एक बार इस डाटा से अपने फर्राटा पंखा को रिवाइंड करके देखिए। ये देखिए, मैंने 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को 2 बार इंस्टॉल कर लिया। अब मैं बचे हुए कॉइल को 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से ट्रिपल कर देता हूँ। तो मैं पेपर को निकाल देता हूँ और इस बचे हुए कॉइल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करके वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में कॉइल को 3 राउंड कर लिया। अब मैं इसी तरह से दूसरे तरफ भी 3 राउंड कर देता हूं। तो यहां से भी मैं पेपर को निकाल कर इस बचे हुए कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूं और फिर वापस से इसमें इस पीवीसी पेपर को लगाकर कॉइल को अच्छे से सेट कर देता हूं। अब चलिए मैं तीसरा वाला रनिंग कॉइल को भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। देखिए, 4 स्लॉट छोड़कर मैंने 5वें वाले स्लॉट में एक तरफ से इस कॉइल को डाल दिया। अब मैं बीच में 2 स्लॉट छोड़कर दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को डाल देता हूं। अब चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका आउटर तार हो गया और इस कॉइल का जो इनर तार है वह तीसरा वाला कॉइल के इनर तार से ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें फिर से कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर कॉइल को बेंड करके 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए मैं अब इस तीसरा वाला रनिंग कॉइल को भी 1 से 4 के पिच में डबल कर देता हूं। देखिए, मैंने एक तरफ से कॉइल को 1 से 4 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 4 के पिच में इस कॉइल को डबल कर देता हूं। अब पेपर को लगाने के बाद हमें कॉइल को खींचकर फुल टाइट कर लेना है और फिर इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में 3 राउंड कर देना है। जिस तरह से हमने पहला वाला और दूसरा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल किया था, ठीक वैसे ही हमें इस कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं फटाफट से इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूं। उसके बाद आपको चौथा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को डबल कर दिया दोनों तरफ से। अब मैं इस बचे हुए कॉइल को फुल बेंड कर देता हूं रिंग की तरह और फिर इसे 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूं। आप इस कॉइल को ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। इसे आप 1 से 4 के पिच में 1 राउंड और 1 से 6 के पिच में 2 राउंड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कॉइल साइज और कॉइल का टर्न जो है वह चेंज हो जाएगा। बाकी जो इसका SWG है वह सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर SWG का मतलब क्या होता है वो तो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। देखिए दोस्तों, अब इतने में हमारा 3 कॉइल जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको चौथा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ 1-1 स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को आपको इंस्टॉल कर देना है। आपका बीच में 2 स्लॉट ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। देखिए दोस्तों, दोनों कॉइल का आउटर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया और ये चौथा वाला कॉइल का इनर तार है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो अब हमें कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस कॉइल को बेंड करके 1 से 4 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए मैं दोनों तरफ से इस कॉइल को 1 से 4 के पिच में डबल कर देता हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ से इस कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं इधर भी दूसरे तरफ से इस कॉइल को डबल करके इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पेपर को लगाने के बाद अब हमें कॉइल को खींच लेना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में 3 राउंड कर देना है। तो देखिए, दोनों तरफ 1-1 स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को 3 राउंड कर देना है हमको। ये हमारे चौथा वाला रनिंग कॉइल का 1 से 6 का पिच होगा दोस्तों, जो कि 3 राउंड होगा। तो देखिए, मैंने 1 राउंड करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं दूसरा राउंड को भी फटाफट से इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को डबल कर लिया। अब इसी तरह से मैं दूसरे तरफ भी 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को डबल कर देता हूं। पहले हमें यहां से पेपर को निकाल देना है और फिर कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाकर कॉइल को खींच लेना है। अब बचे हुए कॉइल को फुल बेंड कर लेना है एक रिंग की तरह
और इसे वापस से 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से ट्रिपल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं दोनों तरफ से इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूं। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके हमको स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देना है और फिर वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को ट्रिपल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को ट्रिपल कर देता हूं। घबराइए मत दोस्तों, यह कॉइल जो है इतना भी टाइट नहीं जाता है कि आप इसे स्लॉट में इंस्टॉल ही ना कर पाओ। आप इसे आसानी से स्लॉट में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग का डाटा बता देता हूँ। देखिए, मैंने 4 कॉइल का सेट बना लिया है स्टार्टिंग के लिए। प्रत्येक कॉइल की गोलाई 25 इंच है और प्रत्येक कॉइल में मैंने 105 टायर दिया है 31 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग का पहला कॉइल इंस्टॉल करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इन दोनों स्लॉट में कॉइल ट्रिपल है और इसके आगे वाले इन दोनों स्लॉट में कॉइल जो है डबल है। तो जिन 2 स्लॉट में कॉइल डबल है उन दोनों स्लॉट को हमें इस तरह से नीचे दबा देना है पेचकस की सहायता से। इसमें जो पेपर का ढक्कन लगा हुआ है उस पेपर को हमें निकालना नहीं है दोस्तों, उस पेपर को रहने देना है और फिर उस पेपर के ऊपर में ही इस स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करके वापस से फिर से एक इस तरह का पीवीसी पेपर का ढक्कन लगा देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से कॉइल को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को फिर से छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में 3 राउंड कर लेना है। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल के प्रत्येक कॉइल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 3 राउंड होगा, जबकि रनिंग कॉइल का पिच 1 से 4 में 2 राउंड था और 1 से 6 में 3 राउंड था। देखिए, मैंने 1 से 6 के पिच में 1 राउंड कर लिया इस स्टार्टिंग कॉइल को। अब मैं कॉइल को अच्छे से खींचकर सेट कर लेता हूं और फिर इसी कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर लेता हूं। तो यहां से मैं इस पीवीसी पेपर को निकाल देता हूं और इसमें इस कॉइल को डबल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को इसमें लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से कॉइल को 1 से 6 के पिच में डबल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में डबल कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने इधर भी कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और फिर इस कॉइल को खींचकर अच्छे से टाइट कर लेता हूं। अब बचे हुए कॉइल को मैं फिर से इस तरह से बेंड कर लेता हूं और इसे 1 से 6 के पिच में दोनों तरफ से ट्रिपल कर देता हूं। तो देखिए, मैंने एक तरफ से इस कॉइल को 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी ट्रिपल कर देता हूं। तो मैं यहां से भी पेपर को पहले निकाल देता हूं और फिर इसमें भी मैं धीरे धीरे करके कॉइल को इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को इसमें लगा देता हूं। देखिए, मैंने दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस कॉइल को ट्रिपल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देता हूं। इस पेपर को आपको अच्छे से लगाना है दोस्तों, सावधानी के साथ लगाना है। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को भी इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए, जिन 2 स्लॉट में कॉइल डबल है उन दोनों स्लॉट को मैं पेचकस की सहायता से दबा देता हूं और फिर उन दोनों स्लॉट में मैं इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देता हूं। ये हमारे दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 4 का पिच होगा दोस्तों, जो कि 1 राउंड होगा। तो देखिए, मैंने 1 से 4 के पिच में इस स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इन दोनों का जो आउटर तार है वह आपस में ज्वाइंट हो गया और इस दूसरा वाला कॉइल का जो इनर तार है वह तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें इन दोनों कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में 3 राउंड कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कनेक्शन में ज़रा सा भी गलती नहीं करना है। अगर आपका कनेक्शन थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपका मोटर नहीं चलेगा। फिर आप जो वाइंडिंग किए रहेंगे, वाइंडिंग में मेहनत किए रहेंगे, वह आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो आपको मोटर वाइंडिंग करते समय कनेक्शन में विशेष ध्यान देना है। आप अगर 4 अलग अलग कॉइल बनाकर इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं,
फिर आप लास्ट में चारों कॉइल का कनेक्शन कर सकते हैं। इनर तार से इनर तार का कनेक्शन होगा और आउटर तार से आउटर तार का कनेक्शन होगा। लास्ट में आपका 2 इनर तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा या फिर 2 आउटर तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। एक तार तो आपका पहला वाला कॉइल से निकलेगा और दूसरा तार आपका चौथा वाला कॉइल से निकलेगा। आपको कनेक्शन में विशेष ध्यान देना है, इसी तरह से आपका कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपका मोटर चलेगा, नहीं तो आपका मोटर नहीं चल पाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इस दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को 1 से 6 के पिच में एक तरफ से ट्रिपल कर दिया। अब मैं इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में ट्रिपल कर देता हूं। तो देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे करके कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं और फिर इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और कॉइल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। अब मैं बाकी के दोनों स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने चारों कॉइल इंस्टॉल कर लिया। ये दोनों इसका कनेक्शन का तार हो गया और ये दोनों तार रनिंग कॉइल का तार है। तो मैं इन दोनों स्टार्टिंग कॉइल के तार में सफ़ेद तार ज्वाइंट कर लेता हूं और इन दोनों रनिंग कॉइल के तार में नीला तार ज्वाइंट कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये दोनों रनिंग का तार हो गया और ये दोनों स्टार्टिंग का तार हो गया। इसी तरह से हमें चारों तार का कनेक्शन करना है। अब हमें इस तरह से 2 लंबा लंबा पेपर काट लेना है और फिर इस पेपर को स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में इस तरह से अच्छे से लगा देना है। तो चलिए मैं मोटर के दोनों तरफ इस पेपर को लगाकर कॉटन के धागे से कॉइल को बांध लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के दोनों तरफ पेपर को लगाकर कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह 5 ब्लेड का फराटा पंखा जो है रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।